सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे और जो भी पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे इन विंटर्स में। तो आज की वीडियो मैं बनाने तो वाली थी इंटीग्रेटेड वीडियो, मतलब कि जब हम व्लॉग बनाते हैं, स्टडी व्लॉग बनाते हैं, तो उसके बीच में ही हम बोलने लग जाते हैं कि जो हमारी चीज़ें चल रही हैं या फिर जिस चीज़ की हमें इंट्रो देनी होती है। बट मैंने इसको बनाया डेडिकेटेडली क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर इस टॉपिक पर लास्ट वीडियो है तो क्यों ना एक लास्ट और मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। सो शुरू करते हैं कि क्या मैंने डीवी दिया है और मेरा अगर दिया है तो डीवी कैसा गया है, और अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है। सो डिस्कस करते हैं इस वीडियो के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो होने वाली है कि क्या मैंने डीवी दिया है, क्या मैंने झूठ बोला था कि मैं डीवी नहीं दूंगी, ये वो, क्योंकि कमेंट करने वाले सबसे पहले अपनी बुद्धि को झाड़ते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं डीवी पीएचडी देने के लिए नहीं जाऊंगी क्योंकि आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर आप डीवी देने जाओगे तो एक सीट खराब हो जाएगी। सो आई डिसाइडेड कि मुझे जॉब करनी नहीं है, तो मैं डीवी देने के लिए नहीं जाती हूँ और मैंने स्किप कर दिया। सो आई स्किप द डीवी पीएचडी ऑफ यूपी पुलिस। तो मैंने डीवी पीएचडी नहीं दिया था, उसके क्या रीजन से आई वांट टू शेयर विद यू कि मैं क्यों नहीं देना चाह रही थी एक जॉब मिलते हुए भी। लास्ट में मेरा 2 बार कस्तूरबा में आया, मैंने वो भी छोड़ दी है। और एक बार फतेहपुर सीकरी आया था, एक बार बलिया आया था, टीचिंग का आया था वो। और उसके बाद में मेरा ये इसी साल मतलब 2024 में विद इन 6 मंथ अब मेरा यूपी पुलिस में आया, तो मैंने वो भी छोड़ दी है। अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मेरे नंबर 226 बन रहे थे और मेरा फाइनल हो ही जाता जनरल कैटेगरी से। 203 पे मेरिट गई है, तो फर्स्ट शिफ्ट को इतने सारे नंबर मिले हैं कि मतलब जितने भी एनालाइज किया है टीचर्स ने, तो सबसे ज़्यादा 23 की फर्स्ट शिफ्ट को ही मिल रहे थे आई थिंक। मतलब सबसे ज़्यादा भी नहीं मिल रहे थे बट मिल रहे थे नॉर्मलाइज मार्क्स, और नॉर्मलाइज होता ही फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा होता ही है, अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। तो नंबर फाइनल मेरिट में आ जाता, बहुत अच्छे से आराम से आ जाता। तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी है। सो अब बात करते हैं कि मैंने क्यों इसको स्किप किया। तो इसके बहुत सारे रीज़न है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और किसी की सोच मेरे साथ भी हो सकती है और किसी की क्लैश भी कर सकती है, या फिर जिसको चीज़ ऐसा होता है ना कि जो हम सुनना चाहते हैं, जैसे कि आपने कट ऑफ के टाइम पे देखा होगा जिसके जितने नंबर बन रहे थे वो उतने तक तो प्रेज कर रहा था कि हाँ इतने पे जाएगी दीदी, इतने पे ये होएगी, लेकिन जो कोई अपने मार्क्स पूरे डिस्क्लोज कर रहा था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हो गया कि मेरे इतने बने, उसको सब वो कर रहे थे, मतलब हेट हेट दे रहे थे कि इतना इतना नंबर आ गए तो कुछ और की तैयारी करो, जबकि उनको ये नहीं पता था कि अगर आप इसकी भी तैयारी कर रहे हो तो भी मेरिट बहुत हाई पे ही जाएगी और कम नंबर वालों का कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि एसएससी सीजीएल वालों का भी बहुत सारी चीज़ देखी हुई थी कि कितने पे मेरिट गई है जाके। मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा है, हमें अपने एग्जाम की खुद इतनी टेंशन हो रही है और इसी वजह से मेरे बहुत सारे रीजन्स है कि मैं किसी भी ऑब्स्टेकल में नहीं फंसना चाह रही हूँ, क्योंकि बच्चा इतना पढ़ रहा है कि डर इतना लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में। और सीट भी इतनी कम है कि जनरल की ही मेरे पेपर में 192 सीट्स है ओनली फीमेल के लिए, तो कहाँ पे जाके कितनी मेरिट लगेगी, तो उस चीज़ के डर में ही हमारी जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। सो अब मैं अपने रीजंस बताना चाहूँगी, किसी को बुरी लगेगी तो लग जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि ये वैसे भी इस टॉपिक में मेरी लास्ट वीडियो है यूपी पुलिस के ऊपर। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं अगर इस टॉपिक को भुनाना चाहती कि मुझे यूपी पुलिस से व्यूज़ मिलेंगे या सब्सक्राइबर गेन होंगे, तो मैं अगर DSSB जिसकी इतनी कम जनता है उससे इतने सब्सक्राइबर और व्यूज़ उठा सकती हूँ, तो यूपी पुलिस से मैं बहुत ज़्यादा उठा सकती थी, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं फेक भी दिखा सकती थी कि मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, और क्योंकि मैं जैसे रेलवे की भी कर रही हूँ तो रेलवे का भी मैं डाल देती हूँ कभी कभी, बट मैं ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ अपनी चीज़ों के साथ में कि मैं ऑनेस्ट ही हूँ। और मुझे बहुत ने बोला कि तू यूपी पुलिस का चला ले, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, व्यूज़ आ जाएंगे। तो मैं कहा नहीं, मुझे नहीं चलाना, जिस जगह मुझे जाना नहीं है उस जगह मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो एग्ज़ाम की बात भी करूँ तो एग्ज़ाम मैंने इसलिए दिया था क्योंकि देखो मैं सच बता रही हूँ और मुझे तुम लोगों की सोच बोलोगे तो हो ही आओगे। तो मैंने एग्जाम भी इसलिए दिया था कि क्योंकि मुझे अपना पार्ट 1 चेक करना था कि मेरा पार्ट 1 कैसा चल रहा है। सो ये रीज़न था एग्जाम देने का भी। एंड एक मोटिवेशन तो आता ही है, सबको आता है कि अच्छा आप कितने नंबर बन रहे हैं इतनी सीट में जिसमें लोगों का आ भी नहीं रहा है, उसमें आप कितने अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, तो एक मोटिवेशन तो ग्रैब होता ही है और अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग जॉब में होने के बाद भी एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें उस चीज़ का मोटिवेशन आता है। सो ये बात थी। एंड रही बात, सबसे बड़े रीज़न है कि मैं एक अपने एम पे लगी हुई हूँ, तो मुझे उस एम्स के बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं चाहिए कि मैं यहाँ भी टक्कर खा रही हूँ, मैं वहाँ भी, क्योंकि अगर मुझे अभी तक थोड़ा टाइम हो गया है प्रिपरेशन करते हुए, तो मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी थी कि मैं हर जगह
ये भी फॉर्म भर लो, वो भी भर लो और इस पे भी ध्यान दे लो, उस पे भी दे लो, उसके चक्कर में कुछ ध्यान नहीं जा रहा था। दूसरा, इस एम के सामने मेरे लिए सब कुछ छोटा पड़ रहा है अभी, तो ये है एक रीज़न। दूसरा रीज़न मेरी हेल्थ है, क्योंकि हेल्थ हेल्थ के साथ साथ मेरी बहुत सारी कमजोरियां हैं जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे फियर्स है, बहुत सारी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, तो वो भी ओवरकम हो जाए। जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप इस जॉब में जाओगे यूपी पुलिस में, तो आप मतलब उन उन वो काम आपको करने ही होंगे, एंड उन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फियर होता है, तो फियर ओवरकम हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे जॉब प्रोफाइल भी अच्छी नहीं लगती है इसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता है इस पर तो बहुत ज़्यादा हेट पढ़ने वाली है कि जॉब प्रोफाइल के बारे में क्यों बोला, बट हाँ, मुझे इसकी इतनी खास जॉब प्रोफाइल लगती नहीं है। सो मैंने इस वजह से भी ये जॉब जो स्किप करी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बहुत मैटर करती है ये पोस्ट और उनका ड्रीम भी था। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग आईएएस बन जाए। एक डायलॉग मैंने सुना था अभी हमारे यहाँ पे कि मैं शादी में गई थी यहीं पे गाँव में, तो एक लड़की ने कहा कि तू यूपी पुलिस फ़िल करेगी? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं मतलब मुझे नहीं करनी है। तो वो तो मेरी बहन ने कर दिया था कि चल कर दे, पेपर का देख ले कि कैसे आ रहा है और तू एक बार अटेम्प्ट करके देख लियो, तो वो चीज़ अलग है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो फिर क्या कहती है मुझे चिढ़ के, तो फिर आईएएस ही बन जाना। मैंने कहा 2 ही पोस्ट नहीं होती, या तो यूपी कांस्टेबल या आईएएस, 2 ही पोस्ट नहीं होती है कि दुनिया में 2 ही पोस्ट है। इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एम्स होते हैं, बच्चों के बहुत सारे अलग-अलग ड्रीम्स होते हैं, तो वो चीज़ है। सो यही था मेरा, सिर्फ ये 2-3 रीज़न थे। तो मैंने बहुत सारे, और हाँ, मैंने खुद का पर्सपेक्टिव नहीं बनाया था, मैंने अपने गाँव वाले लड़कों से, जिनको मैं भाई मानती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से उनसे बात करी थी कि भैया मुझे जाना चाहिए नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हाथ में आती है तो सबको लगता है कि भाई क्यों छोड़नी, क्यों छोड़नी। बट दे टोल्ड मी कि अगर तू ऐसे कहीं पे खड़े होके या कहीं पे मतलब फील्ड की जॉब नहीं कर सकती है, तो बिल्कुल भी जॉइन मत करना। एंड मैंने कहा कि आप फाइनल बताओ, एक बहन की तरह, सगी बहन की तरह बताओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल जॉइन मत करना, क्योंकि जो प्रोफाइल थोड़ी है अलग, जो जिसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एंड हाँ, बच्चे ज्वाइन करेंगे, उनके लिए फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट है सबके लिए, बट मेरे लिए सूटेबल नहीं थी। सो दैट्स इट्स फॉर द वीडियो। सो मुझे कोई किसी से हेट नहीं है, कोई किसी से लगाव नहीं है, बट हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर है DSSB वाले, आई लव यू ऑल। कि मुझे सच में यूपी पुलिस के बच्चों से कोई व्यूज़ नहीं चाहिए था, कोई मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए कि आप लोग आके अपने दिमाग झाड़ो या कुछ भी। आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। बट हाँ, ऐसा है कि मेरी जो सोच है वो मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगी, कहीं और दिखाने के लिए तो जाऊंगी नहीं। सो यूपी पुलिस का चैप्टर क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने एम की तरफ। और हाँ, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो रेलवे और DSSB का ही पढ़ेंगे। और हर रेलवे के भी मैं सोच रही हूँ कि DSSB के साथ साथ हम रेलवे के भी जो क्या बोलते हैं शेड्यूल है वो भी इंक्लूड कर दें, क्योंकि उसमें साइंस ज़्यादा आती है, तो वो इंक्लूड कर देंगे रेलवे का NTPC के लिए। सो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जिसको बात समझ में आई होगी उसके लिए ठीक है, और जिसको सिर्फ फिर से कुछ कहना होगा कह देना, और जिसको बात समझ में आई होगी, आपका दिमाग थोड़ा ब्रॉड है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो होगा हमारे स्टडी व्लॉग फॉर DSSB एंड रेलवे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम।